नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। लगातार हम आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान भौतिकी लेसन 3 विद्युत धारा। आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने हमारे अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ हमारा सब वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लें। आज हमारा अगला क्लास होगा चैप्टर 10वीं विज्ञान का प्रतिरोधों का संयोजन। हमने इससे पूर्व क्लास में प्रतिरोध, ओम का नियम, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, चालक व चालक, सभी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट ज्ञान दे दिए थे। आज हमारा अगला क्लास होगा प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन या समूहन। संयोजन का मतलब आप सभी को पता है कि जब दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ को जोड़ा जाता है उसी को हम लोग संयोजन कहते हैं। अकेले कोई चीज़ों का संयोजन नहीं होता है। हमारे पास ये 2 मार्कर है, अगर इनको हमने जोड़ा इस तरह, यही संयोजन कहलाएगा, या हम इसे इस तरह जोड़ें, यही संयोजन कहलाएगा। तो संयोजन 2 प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। और आज हम आपको सिखाएंगे बहुत ही आसान भाषा में प्रतिरोधों का संयोजन क्या है और उनका व्यंजक। बहुत सारे बच्चे को ये टॉपिक हार्ड लगता है, लेकिन डरना नहीं है। आपके लिए लेके आ रहा है DPR बहुत ही इजी तरीका से पढ़ाने का तरीका। आप केवल ध्यान से क्लास में बने रहें, अच्छे से बने रहें, दिमाग को शांत रखें और जो टॉपिक बताया जाए उसे आप अच्छे से समझें। उम्मीद है, आशा है आपको समझ में आएगा। आइए आज जानते हैं प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों का संयोजन, या इसी को और एक भाषा में कहा जाता है समूहन। इंग्लिश होता है कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन, ग्रुपिंग में समूहन, ऑफ मीन्स का, रेसिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध। प्रतिरोधों का संयोजन पूछ लिया जाए, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से या प्रतिरोधों को कितने प्रकार से संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, ये पूछा जाए। प्रतिरोधों का संयोजन से आप क्या समझते हैं? तो संयोजन का मतलब जोड़ना। आप कहिएगा प्रतिरोधों को जोड़ना प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। अगर पूछा जाए प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार के, तो हमारे बच्चे कहेंगे प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार के, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एट फर्स्ट, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन इंग्लिश में कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। पैरेलल कॉम्बिनेशन
प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम। अगर आपसे पूछा जाए श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम संयोजन क्या है, तो आप डरे नहीं, समझें, बहुत इजी परिभाषा बनाना। आइए हम पहला चर्चा करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। अगर आपसे परिभाषा पूछ ले कि श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, आइए देखें मेरे प्यारे छात्रों, फिगर को देखें, इसी से परिभाषा बना लेंगे आप। हमने ये प्रतिरोध लिया, 2 प्रतिरोध ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जितना आपका इच्छा हो उतना आप ले सकते हैं। इस प्रतिरोध को एक बैटरी से जोड़ दिया और धारा के माप के लिए इसमें आमीटर लगा दिया गया। यह आपका बैटरी जिसका वोल्टेज भी और इस बैटरी से प्रवाहित धारा आई है। हमने 3 प्रतिरोध लिया, R1, R2, R3। ध्यान से देखें, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, इस तरह का अगर प्रतिरोध का डायरेक्शन दिया हुआ है R1, तो प्रथम प्रतिरोध का इसको कहेंगे प्रथम छोर और इस दाएं बगल को कहेंगे अंतिम छोर। इसी तरह अगर हम देखें इस तरह जुड़ा रहे R2, तो दूसरे प्रतिरोध का ये प्रथम छोर और ये अंतिम छोर एक दूसरे से जुड़ा रहता है क्रमशः। वह संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से क्रमशः जुड़ा हो। अगर 4 प्रतिरोध जोड़ेंगे तो वही प्रथम का अंतिम, दूसरा का प्रथम, दूसरा का अंतिम, तीसरा का प्रथम, तीसरा का अंतिम, चौथा का प्रथम, एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। उसी संयोजन को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। वह संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से तथा दूसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से क्रमशः जुड़ा हो तो उससे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अगर आपसे पूछे श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, तो बहुत इजी परिभाषा, याद ना करना पड़े आपको। प्रथम प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से क्रमशः जुड़ा हो तो उसे कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन।
अब अगर आपसे पूछ ले श्रेणी क्रम संयोजन का आप व्यंजक निकालें, ये दिखाता है फिगर, श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक निकालें। आइए बताते हैं बहुत ही इजी तरीका से व्यंजक सिद्ध करने का नियम। ध्यान से देखें, बहुत आसानी से हमारे बच्चे इसे सिद्ध कर पाएंगे। ये बैटरी से प्रवाहित धारा आई है, ये धारा आएगा आई, एक ही तार है तो धारा में कोई परिवर्तन नहीं। अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसके धारा के मान में कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात इस प्रतिरोध में भी आई धारा, इस प्रतिरोध में भी आई धारा और इस प्रतिरोध में भी आई धारा। और जहाँ धारा समान होता है वहाँ वोल्टेज बदलता है। R1 प्रतिरोध के लिए वोल्टेज V1 हो जाएगा, R2 प्रतिरोध के लिए वोल्टेज V2, R3 प्रतिरोध के लिए वोल्टेज V3। इस तरह अगर देखें, R1 प्रतिरोध के लिए वोल्टेज V1, R2 के लिए वोल्टेज V2, R3 के लिए वोल्टेज V3। आपको दो बातें याद रखना है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो धारा समान रहता है, धारा समान या नियत रहता है। और यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो धारा समान, लेकिन विभवांतर वोल्टेज विभव बदलता है। विभवांतर बदलता है या विभाजित होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्रतिरोधों के संयोजन में आप दो टर्म को याद रखें। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा नियत रहता है, विभवांतर बदलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाता है। अब व्यंजक में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, जो टर्म बदलता हो उसे जोड़ दीजिए। इसीलिए कुल विभवांतर तो कुल विभवांतर बैटरी का भी था, तो V बराबर यही आगे विभाजित होकर के V1 बना है, V2 बना है, V3 बना है। तो हम लिख पाएंगे V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। अब ध्यान से देखें, हम रफली एक कार्य करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक रफ, आप सब जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर I इंटू R, विभवांतर बराबर धारा गुना प्रतिरोध। तो आप इस जगह विभवांतर को लिख पाएंगे धारा गुना प्रतिरोध V1। यदि हम वोल्टेज V1 करते हैं तो आप फिगर में देख रहे हैं कि धारा नहीं बदलता है, धारा I जस का तस, प्रतिरोध R था तो R, यहाँ प्रतिरोध V1 के लिए R1 है तो प्रतिरोध हो जाएगा R1। तो V1 को हमारे बच्चे लिख पाएंगे I इंटू R1, प्लस है तो प्लस। इसी प्रकार यदि V2 को चेंज करें, धारा समान है, धारा I, प्रतिरोध R2 है तो R2, I गुना R2, प्लस है तो प्लस। अगर इसी तरह हम V3 की बात करें तो I गुना प्रतिरोध है R3 तो R3। तो लिख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चे I इंटू R3। ये आपका रफली कार्य किया गया था आपको समझाने के लिए। अब इसी को आप आगे बढ़ाएं, I इंटू R बराबर, सभी में I कॉमन ले सकते हैं, समान है, सब में समान मिले तो आप कॉमन खींच सकते हैं। यहाँ बच गया R1, यहाँ रह गया R2 और यहाँ रह गया R3। इस तरह देखें I से I ख़त्म, कट रहा है, इसीलिए R बराबर R1
जोड़ R2 जोड़ R3। ये देखें कौन सा संयोजन था, तो श्रेणी क्रम संयोजन, इंग्लिश होता है सीरीज कम्बिनेशन। यहाँ हम लगा देंगे RS। सीरीज कम्बिनेशन में प्रतिरोधों का व्यंजक आज से हमारे बच्चे याद रखेंगे। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह था आपका श्रेणी क्रम संयोजन, और श्रेणी क्रम संयोजन में प्राप्त व्यंजक बहुत ही इजी तरीक़ा से आपको ये बताया गया। उम्मीद है कि आप इसे अगर एक बार समझेंगे तो आप कभी ना भूलिएगा एग्जाम तक। इसी आधार पर इसका कुछ नोट्स है जो बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखें। पहला नोट्स, जगह का अभाव होने का नोट्स नहीं आएगा इसमें, इसीलिए आप जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए इसका अगले पॉइंट पर चलते हैं, इसके नोट्स के बारे में जानते हैं। ये कुछ नोट्स है श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित, उसे जान लेते हैं। पहला नोट्स, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें किस क्रम में जोड़ना चाहिए प्रतिरोधों को, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अधिकतम अगर प्रतिरोध निकालना है तो उसके लिए हमें प्रतिरोधों को जोड़ना होगा श्रेणी क्रम में। दूसरा पॉइंट, यदि n समान प्रतिरोध, n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तब समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, n समान प्रतिरोध। आपने पढ़ा RS बराबर R1 जोड़ R2, कहता सभी प्रतिरोध समान होगा, R जोड़ R जोड़ R n टाइम्स तक जाएगा। आइए देख लें इसी को। RS बराबर, सभी में R समान मिलेगा, R कॉमन ले लें तो R के जगह 1 + 1 + 1 n टाइम्स। अब एक प्यारे बच्चों हम आपको एक सीख देते हैं। एक जोड़ एक आप कहते हैं 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक 2 बार है तो 2 × 1, एक जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक, हमें बच्चे जोड़ लेते हैं। 4 बार है तो 4, हम कहेंगे एक 4 बार है तो 4, 1 से गुना कर दीजिए। इसी प्रकार देखें यहाँ एक है तो 1, n बार है तो लिख सकते हैं 1 × n। आइए ध्यान से देखें, RS बराबर R × 1 है तो 1, n बार है तो n से गुना कर दीजिए। RS बराबर R n × 1n, अर्थात n समान प्रतिरोध के लिए समतुल्य धारिता RS होगा R × n। अब आइए हमारा नोट नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। नोट नंबर 3, यदि 4 ओम, 3 ओम, 7 ओम, 10 ओम के प्रतिरोध
प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। आपसे न्यूमेरिकल से भी पूछ लिया जाएगा प्रतिरोधों से संबंधित, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बनाने में कोई कठिनाई ना होना चाहिए आपको। तो जैसे हमारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे प्रतिरोध R1, पहला प्रतिरोध 4 ओम, दूसरा प्रतिरोध R2 3 ओम, तीसरा प्रतिरोध 7 ओम, चौथा प्रतिरोध 10 ओम, और कहता है इन सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो RS बराबर, सबको जोड़ दीजिए, R1 R2 R3 R4। श्रेणी क्रम में 50 तो होगा, 50 को जोड़ते चल जाइए आप। आइए इसी को निकालें। RS बराबर R1 4, R2 3, R3 7, R4 10, 10 7 17 3 20, 20 4 24। तो समतुल्य प्रतिरोध निकल के आया 24 ओम। इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछे तो हम उम्मीद करते हैं आप बना दीजिएगा। एक और टाइप है न्यूमेरिकल का जो पूछ सकता है। सपोज कीजिए 2 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। 2 ओम के 4 प्रतिरोध को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़े तो कह देगा समतुल्य प्रतिरोध निकालें। तो कैसे निकालिएगा आप? बहुत ईजी मेथड है। आप देखें, R का मान दे रखा है 2 ओम और प्रतिरोध कितना प्रतिरोध? तो 4 प्रतिरोध, N का मान 4। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, इसीलिए RS बराबर, अभी तुरंत हम आपको बताए थे यदि समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, RS बराबर R गुना N, तो हमारे बच्चे लिखेंगे R गुना N। R का मान 2 गुना N का मान 4, 4 गुना 2 8 ओम। इस तरह आप न्यूमेरिकल भी 2 टर्म का सीख लिए। और ये 4 जो नोट्स बताए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑब्जेक्टिव में भी या सब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तेज़ी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कितना मिनट हुआ? 23। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज आपने सीखा प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें हमने एक प्रकार के प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन को आपको कंप्लीट करके दिखाया बहुत ही आसान तरीका में। आप अगर और अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ के जो जिस तरह से आप चाहते हैं आपको उस तरह से पढ़ा सकें। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, आप हमारा नंबर पता कर लें 99 15 97 18 39। इस नंबर पर आप कॉल करें। जल्द ही आपके समक्ष 10th का रिजल्ट आने के बाद 11th का बैच भी स्टार्ट होगा यहाँ ऑफलाइन में, जिसमें 10 दिन डेमो क्लास दिया जाता है। हम कोशिश करेंगे आप ज़रूर जाके 10 दिन डेमो क्लास करके देखें। हम 2016 से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। हमने बहुत सारे बच्चे को पढ़ाया है। हमें एक्सपीरियंस है कि हमारे बच्चे किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह अच्छा आपको कराया जाएगा, ये हमें फुल एक्सपीरियंस है। आप 10 दिन डेमो क्लास करने ज़रूर आएंगे। अंतिम तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।